अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। प्रेमानंद महाराज जी की एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो हमें दी गई है कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें। तो देखते हैं जी इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुरु उत्सव, इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में कथा आती है कि इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन में जब वास करते थे तो नित्य प्रति सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाना हमारे ब्रज की बहुत बड़ी उपासना है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना, तो यहाँ सोहनी लगाना कहते हैं। तो रोज सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं तो इनको एक अपार सुख मिलता कि मेरे श्यामा श्याम यहाँ विहार करते, मुझे सोहनी सेवा का सौभाग्य मिला, मैं उनकी दासी हूं। बाहर वो सोहनी लगाते समय बड़े गौर से वो एक एक लता के नीचे एक एक चरण चिन्ह को देखते, कहीं प्रियालाल के चरण चिन्ह तो नहीं है, कहीं किसी लता के नीचे प्रियालाल विराजमान तो नहीं हुई। प्रियालाल के चरण चिन्हों के कभी कभी इनको दर्शन हो जाते तो बड़े भाव में मगन हो जाते। कभी कभी युगल चरणारविंद के दर्शन होते। कैसे पहचान होती कि ये प्रियालाल के चरण चिन्ह? क्योंकि प्रियालाल के चरण में 19 चिन्ह हैं, चरण चिन्ह। सबके साधारण चरण ऐसे, प्रियालाल के चरणों में चरण चिन्ह हैं, उनको देखकर पहचान होती ये युगल सरकार के चरण चिन्ह हैं। बड़े भाव में मगन हो जाते सोहनी लगाते हुए। सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते। एक दिन प्रियाजू ने इन्हें दर्शन देने की इच्छा की। सेवा में बड़ी सामर्थ्य, इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में कहीं भी थोड़ी सोहनी लगा दोगे तो तुम्हारे भाग्य में सोहनी लग जाएगी, सब कूड़ा करकट अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। श्री जी की इच्छा हुई दर्शन देने की, पर श्री जी सीधे दर्शन नहीं दे सकती। जब तक किसी सखी का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त होगा तो श्री जी इच्छा भी करेंगी तो दर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये आचार्य रूपा सहचरियां, इनकी कृपा पहले प्राप्त होनी चाहिए, तब श्री जी के दर्शन होंगे। नहीं, श्री जी के दर्शन की एक मर्यादा है, बिना सखी के दर्शन के, बिना सखी अनुग्रह के श्री जी का दर्शन। इच्छा हुई श्री जी के दर्शन की तो डायरेक्ट आकर के दर्शन नहीं दिया। अनुग्रहमयी श्री जी ने पहले सखी की अनुकूलता हो, सखी दर्शन दे, तब दर्शन का विधान बने। एक दिन श्री जी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर छोड़ दिया सेवा कुंज में। अब प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे तो जे ही लगाया तो देखा बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। विचार किया किसी नवविवाहिता का होगा, ढूंढने आएगी, दे देंगे। तो अपने अचला की छोर में संत है, बांध कर अपने माथे पे रख के साफा बांध के सोहनी लगाने लगे। सोच रहे थे किसी की बेटी या किसी की नवविवाहिता बहू का ही है, क्योंकि बहुत खोजने आएगा तो देंगे। श्री जी ने अपने आभूषण श्री ललिता जी से कहा कि संभाल करके मंगला के आभूषण रखो। तो उनमें कहा, प्यारी जू आपके एक श्री चरण का नूपुर तो है ही नहीं। जानबूझ के श्री जी ने गिराया था, क्योंकि जब तक सखी कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी दर्शन नहीं देंगे। जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे कहीं अरज कर तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा श्री श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं, राधा राधा सोहनी लगा रहे। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप से जाकर के इनसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा,
साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा यहां सोनी लगाते नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। अब मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी बहू का है तो पहले वो चरण दिखावें जिसमें वो नूपुर बंधा है, और ठीक हमारे जैसा नूपुर है कि नहीं वो। अगर है अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया नहीं दूंगा। अंदर आनंद हो रहा है कि इस नूपुर में कुछ तो है, क्योंकि इसकी खोज हुई है और ये जो हमसे बात कर रहे हैं बड़ा अपार आनंद मिल रहा है, पर ये अपने वेश को छुपाए हुए ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं। अरे नाय बाबा तू मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं आपको दे दूं। और थोड़ी देर बाद जिस बहू का गिरा है या जिस बेटी का गिरा है वो आके बोले कि मेरा नूपुर, तो हम तुम्हें कहां खोजेंगे? नहीं, हम तभी देंगे जब दूसरे चरण का नूपुर पहना के, तब हमें वो नूपुर वहां, तो ये नूपुर ले उनके चरण में बांध दो। बहुत हट किया ललिता जी ने, नहीं दिया। तब जाकर श्री जी से बात की तो श्री जी ने कहा सखी अब तो हम ही को चलना होगा, क्योंकि वो बहुत जिद किए है और श्री जी दर्शन देना चाहती थी, इसलिए ये लीला की। और सखी देखिए रोज मेरी कुंज की सेवा सोहनी सेवा करता है, चलो इसको निहाल करते हैं। देखो कैसी हमारी करुणामयी स्वामिनी। देखो नूपुर भी मिल जाएगा और रोज सोहनी सेवा करता है तो इसका फल भी उसको मिल जाएगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री जी उतावली है दर्शन देने के लिए, इसलिए हमारी स्वामिनी जैसा स्वभाव किसका। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। स्वयं दर्शन का विधान बनाती, अपने नूपुर छोड़ दिए। श्री जी ललिता जी के साथ आए। ललिता जी ने कहा देखो इनके चरणों की तरफ देखो, वो नूपुर है ना, ऐसा है ना नूपुर। उतारे, देख हाँ, साष्टांग चरणों में लौट गए। श्री जी की करुणा देखी, इशारा किया मैं बांधू। श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने वरद हस्त श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर। क्या सौभाग्य! ये कथाएं नहीं है, यही की सत्य घटनाएं हैं। ये घर है श्री जी का घर, ऐसा न समझो किसी युग की कोई हम कथा कह रहे हैं। ये घर है श्री जी का प्यारे। यहां आज भी श्री जी, कैसे तुम्हें हम बताएं, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। श्री जी दुलार कर रही श्यामानंद, मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली मेरी ये सखी है, दुलार कर रही। अपने कर कमल से श्री जी के अति दुर्लभ ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनमें नूपुर पहला रहे हैं श्री श्यामानंद जी। श्री जी बहुत प्रसन्न है, लौट गए फिर चरणों में। तो अपने श्री चरणों की जो नूपुर बांधा था वही झनकारते हुए ऐसे मस्तक में किया, तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर पड़ गई। अब तो प्रेम मगन डूबे हुए आए तो उनके गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने देखा। श्यामानंद जी के मस्तक में छाप देख करके कहा कि ये आज कौन सी मस्ती है, और ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसी लगा ली। नूपुर की और ऊपर से रज, तो वैसे चिन्ह बन गए। ये मनमुखी मस्तक पर छाप कैसी जो हमने दी वो तो नहीं लगाई। अब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी, ये तो श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि ये
मनमुखी छाप गुरुदेव नहीं है, ये इष्ट देव ने छाप लगाई है। डांट करके कहा नहीं नहीं, हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, डांट कर कहा इसे शीघ्र धो डालो, जो आज्ञा। श्यामानंद जी ने बहुत धोया, रगड़ रगड़ के, छाप नहीं छूटी। श्री जी की लगाई हुई चिदानंद छाप कैसे छूट सकती? हृदयानंद जी ने तो यह अर्थ लगाया कि इन्होंने ठीक से धोया नहीं, अतः स्वयं बोले इधर आओ, और रगड़ रगड़ के इतना घसा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा, पर छाप नहीं छूटी। तब वो सहम गए और कहा सत्य, श्री जी की छाप लगाई हुई है। तो उनका हाँ गुरुदेव, उनका धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। जो वैष्णव जन और सब थे बोले धन्य है। पर हृदयानंद जी ने कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में दंड निर्धारित करेंगे। देखो गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती, बड़ी विचित्र लीला होती। सब वैष्णव समाज के बीच में कह रहे मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो हृदय से आ रहा है कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है, ये छाप लगाई है। श्यामानंद जी को अपने नूपुर की छाप देकर अपने परिकर में श्री जी मिला लिया है। ये सुबल सखा प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा कि मैं साक्षी देता हूं कि इन्होंने अपने आप से नहीं, स्वयं श्री जी महारानी जी ने प्रकट होकर छाप दी। और सुबल इतना बोलकर वही तमाल का वृक्ष था, वृक्ष रूप में ही, तो उनको लगा कि लता पता ये सब सखा है, सब श्री जी के निज परिकर है। तब उन्हें लाया कि ये श्री जी ने छाप लगाई है। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी अब तो विश्वास कर लो कि तुम्हारा शिष्य जहां तुम्हारी पहुंच नहीं वहां है, श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब वो सहम गए। अगर दैन्य शिष्य है और गुरु थोड़ा भी मनमानी कर जाए तो गुरु के भी हृदय में दाह जलन पैदा हो जाएगी। मान गए श्री हृदयानंद जी। श्री हृदयानंद जी मान तो गए, लेकिन उनका हृदय जलने लगा कि गलती हो गई, शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णवों ने कहा कि देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको एकत्रित किया था श्यामानंद जी को दंड देने के लिए, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा, रक्त प्रवाह, और वो कह रहे हैं श्री जी ने किया, फिर भी आप नहीं मान रहे। तो तमाल वृक्ष से सुबल सखा प्रकट होकर के साक्षी दिया। तो अब ये दिव्य है जो वाणी आपके अंदर आकर विश्वास दिलाई, तो अब हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित में 12 दिन तक आपको संतों को प्रसाद पवाना होगा, अखंड 12 दिन कीर्तन चलेगा, भगवत चर्चा चलेगी, ये दंड है आपको। तो उस दिन से दंडोत्सव मनाया जाने लगा हृदयानंद जी के। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णवों के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो ये दंड शब्द कहा गया है ये मैं स्वीकार करता हूं। आज से ये दंडोत्सव मैं करूंगा। मेरे अहोभाग्य है, शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए ऐसा बोले। देखो शिष्य में अब भी गुरु के प्रति दोष नहीं आ रहा। बलिहारी इसीलिए तो महापुरुषों के पावन चरित्र हमें शिक्षा देते हैं। वैष्णवों ने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। बहुत ही क्या लगे खूबसूरत सनातनी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो राधा जी से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, जो कह सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो वो लोग हमें खूबसूरत सी कथाएं जो हैं, जो हकीकत में पे मबनी हो, वो हमें देते हैं।
कि हम ये कहीं ना कहीं देखें, जाने कि किस तरीके से प्रेम करने वाले लोगों का कितना बाग खुलता है, क्या उनकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, तो वो दिखाने की कोशिश है। और वाकई हैरान को यकीन करें, ये वीडियो है कि अगर देखा जाए ब्रिज के लोग जो है उनका क्या कह सकते हैं कि हृदय है ब्रिज के बारे में। तो वहाँ जो प्रेम करने वाले हैं राधा जी से, श्री कृष्ण जी से, तो वो कहीं ना कहीं डिफ्टी ले लेते हैं और वहाँ के रास्तों की कह सकते हैं कि असल बात तो मेन ये आती है ना कि राधा जी का प्रेम इतना है कि उनके रास्तों में कहीं राधा जी यहाँ से गुजरना हो तो वो रास्तों की सफाई करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ सनातन धर्म में माना जाता है कि जो कहीं ना कहीं इस तरीके से रास्तों की सफाई करते हैं तो उनके ऊपर कृपा ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो एक बंदे की हमें कथा सुना रहे हैं कि वो भी जो है बड़े प्रेम करते थे और वो यही ड्यूटी दिया करते थे, रास्तों की सफाई करना, तो वो अपने प्रेम में लगे रहते थे। तो ये है कि फिर ये अगर देखा जाए तो हम जो कोई कार्य करें या इंसान को कार्य करे तो ये तो पक्की बात है जिनके प्रेम में करेगा तो उनके दर्शन होते भी हुए ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। अगर तारीख को पढ़े तो ऐसे लोगों के बाग खुलते हुए देखे गए हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ राधा जी ने जो कह लो कि लीला रची, यहाँ जो एक कह लो कि स्थिति बनाई वो बड़ी खूबसूरत थी। वो कहीं ना कहीं देख लें कि इनकी कह लो कि जो सेवा थी उसके बदले में उन्हें कह लो कि उनके बाग खोलना चाहती थी या उनको कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अवसर जो है बड़ा देना चाहती थी। तो उन्होंने अपना कह सकते हैं, हम तो इसे पायल कहते हैं, बाकी बीच में नाम वो ले रहे थे, पायल जो है वो अपनी गिरा देती हैं, नुकर जो है वो अपनी गिरा देती हैं। तो ये बंदा इसी तरीके से सवाई करते करते जब इनकी नजर पड़ी तो उसमें वो तेज था, वो कहीं ना कहीं वो रोशनी थी जो जब इनकी नजर पड़ी, जब इन्होंने उठाई तो उसके अंदर एक लग सी कशिश थी। लग था कि जब उन्होंने देखा तो उनके भी कह सकते हैं कि थोड़ी देर तो देखते रहे कि ये क्या मतलब चमत्कार है। तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें पता चल गया कि ये कोई नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने इस चीज का देखा कि जिसकी भी है चलो मैं रखता हूं, तो जो बंदा आएगा तो मैं दे दूंगा। तो मेन ये नजर आता है कि राधा जी कहीं ना कहीं कृपा किस तरीके से करती हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो वो देखने के लिए मिलता है। देखें कि उन्होंने फिर अपनी सखी को जो है भेजा कि वो जाएं, देखें, ढूंढ के लेके आए। तो यही है कि उन्होंने बड़े तरीके से यहाँ जब आए, यहाँ आकर पहले खुद देखा, देखने के बाद जब उनसे पूछा कि आप जो है रास्ते की इस तरीके से सफाई करते हैं तो यहाँ एक नुकर जो है गिरा है हमारा, तो वो अगर आपको मिला है तो दे दें। तो मेन बात ये नजर आती है ना कि देखा जाए तो जो भक्त होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेम करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं किस तरीके का हृदय होता है कि जरा भी भूल चूक ना हो जाए, जरा भी हमसे कहीं ना कहीं क्योंकि किसी और की चीज हो। तो मतलब ये नरम दिल के जो लोग होते हैं उनकी कथा है कि वो फिर ये है कि छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हैं कि मैं ये चीज अगर इनको दे दूं, इनकी ना हो तो कहीं ना कहीं कैसी स्थिति होगी। तो उन्होंने फिर इसके बदले में उनसे कहा कि आप जो है जिनकी है आप उन्हें भेजें, मैं दूसरी अगर देखूंगा नुकर उनकी जो है उनके पास हो तो ये इसके सेम हो तो मैं दे दूंगा। तो मैं समझता हूं कि राधा जी कहीं ना कहीं किस तरीके से उन्होंने जो लीला रची, किस तरीके से कह सकते हैं कि लॉजिक के साथ, मतलब पहले अपनी सखी को भेजा, फिर कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी फिर वो खुद पधारी। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। जो बंदा अच्छा कार्य करता है, अच्छे हृदय का मालिक होता है तो उसकी किस्मत के भाग खुलते हैं। फिर देखा जाए तो जो राधा जी उनके पास आई तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो उनका कह सकते हैं कि जो उन्होंने मिलाया, जब देखा उनके पाँव में दूसरी नुकर उसी तरह की है, फिर यह कहीं ना कहीं जो है उनको अपने हाथों से बांधा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर था जो इन्हें मिला था। फिर यह है कि कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है ना कि राधा जी जो कहीं ना कहीं अपने भक्तों के ऊपर किस तरीके से प्रेम जो है दिखाती हैं। तो उनके माथे पे जो चिन्ह बना था तो वो कहीं ना कहीं वैसे सनातनी लोगों का अलग सा होता है। तो बाकी ये है कि राधा जी ने जो चिन्ह उनके माथे पे लगाया उस माध्यम से जो कह सकते हैं एक अवसर दिया कि दुनिया को भी पता चले, तो वो बड़ा हैरान कौन था। वो आगे की स्टोरी यकीन करें बड़ी अद्भुत है, किस तरीके से वो कहीं ना कहीं वो गुरु जी के पास पहुंचे। तो यकीन करें बड़े बड़े भक्तों के किस्से हैं पर ये भी किस्सा बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल जी, श्री राधा जी के ये परम भक्त थे, लेकिन इनका मन जो है वो इस तरह से प्रेम था इनको कि जहाँ पे ये झाड़ू लगाया करते थे श्री राधा जी जो हैं उनके आना जाना वहां पे लगा रहता था। तो उन चरणों को देखते रहना, तलाश करते रहना कि कहीं जो है ना वो दर्शन हो जाए उनके चरणों के। श्री राधा जी जो हैं जब उन्होंने देखा प्रेम तो उन्होंने ये लीला रची। उनके मन में आया कि अपने इस भक्त को दर्शन जो है वो तो देने चाहिए। अब उन्होंने सखी कृपा से दर्शन देने थे। पहले जो है वो स्थिति इस तरह की बनानी थी कि दर्शन वो देने चाहिए। तो
रास्ते में चलते चलते जहां पे वो झाड़ू लगाया करते थे वहां पे अपनी जो नौकर है वो गिरा दी, और अपनी जब सखी के पास आए तो अपने जितने भी आभूषण थे उनके उनमें देखा कि नौकर उनकी जो है एक गायब है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रास्ते पे जाके देखिए। ललिता जी का बताते हैं कि उनकी बड़ी परम सखी उनकी बताई जाती है, बड़ा उनके साथ क्लोज रिश्ता श्री राधा जी का था। तो ललिता जी जो हैं वो वेशभूषा चेंज करके गई वहां पर। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे कहें कि ये आपकी बहू की है, मैं दे दूंगा। आपके पास कोई दलील है, कोई सबूत है कि ये आपकी बहू की है? अगर नहीं है तो फिर नहीं दूंगा, क्योंकि कोई और आ जाए तो फिर मैं उसे क्या कहूँ। करते कराते जो है वो स्थिति इस तरह की बनी कि श्री राधा जी जब उन्होंने कहा, गुरुजी ने उन्होंने कहा कि अगर आप कहती हैं आपकी बहू की है तो वो सामने लेकर आए, आप देखते हैं। अगर नकुर जो है उनके पाँव की साइज की है तो मैं दे दूंगा। फिर श्री राधा जी जो है वो स्वयं यहाँ पे पधारी, और जब वो नकुर जो है वो बांध रहे थे श्री राधा जी के चरणों में, तो फिर श्री राधा जी ने अपना जो चरण है उनके माथे पर रखा, और उनके माथे पे जो कह लें कि चिन्ह पड़ा, उस चिन्ह को इस तरह से जो था वो जब अपने आश्रम में लौटे हैं तो उस चिन्ह को मिटाने की कोशिश की। कि पहले तो गुरुजी ने माने ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम तिलक लगाते थे तुमने नहीं लगाने दिया, तो ये क्यों है? तो वैष्णव सारे इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने कहा कि इनको दंड मिलना चाहिए, ये कहते हैं श्री राधा जी की तरफ से ये है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर जब करते कराते आकाशवाणी हुई, फिर सखा जी आए, उन्होंने भी बताया, फिर जाके उनको यकीन हो गया कि ये तो बात सत्य है। तो फिर जितने भी वहां पे शिष्य मौजूद थे उन्होंने गुरु जी को दंडित किया। लेकिन जो शिष्य होते हैं ना, बाज़ औक़ात उनकी परीक्षा होती है, अगर उनको समझ आ जाए, जो बुद्धिमान शिष्य होते हैं उनको समझ आ जाता है। गुरु जी को दंडित ये किया गया कि आपने 12 दिन जो है वो खाना खिलाना है, तो उसके बाद जो है वो फैसला होगा। तो यही दंड था उनका। तो फिर जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, गुरुजी जो हैं वो बिल्कुल जो उनको दंड दिया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह के शिष्य जो होते हैं वो बड़े महान होते हैं। वहां पे श्री राधा जी की कृपा भी होगी, यहाँ पे गुरु जी की भी कृपा होगी। तो दोनों तरफ से कहते हैं ना कि झुकने वाली जो डाली होती है ना, हमेशा उसको फल ज्यादा लगता है। तो इस तरह की जो श्री राधा जी से प्रेम करने वाला हो कोई, तो वो अपने गुरु का अपमान करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और श्री राधा जी की कृपा उनके पर थी, और उनके मन जो था वो तो पूरी तरह से, मन और बुद्धि दोनों खुल चुके थे। उन्हें तो समझ आ गई थी कि रियल क्या है, असल क्या है, हकीकत क्या है। तो उसके बाद देख लीजिए कि इस तरह के भक्त जो हैं वो भी श्री राधा जी के हुए हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। कह सकते हैं कि ब्रिज की एक ज़बरदस्त कह सकते हैं कि कथा जो है वो सुनने के लिए मिली। किस किस तरीके से जो है इतना भक्तों के ऊपर जो है प्रेम है वो कहीं ना कहीं राधा जी किस तरीके से ढेलती हैं, तो वो सारा कुछ हमें सुनने देखने के लिए मिला। तो इसी तरह की और भी खूबसूरत खूबसूरत सी वीडियो जो है वो भी आप बताया कीजिए कि किसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करें। बिल्कुल जी, यदि आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। पीस।